अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आशिर खान। आज की वीडियो में खुश आमदीद। अच्छा, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि जो नॉन अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं, जो कि तकरीबन 90% जो सोसाइटीज़ आजकल बन रही हैं वो नॉन अप्रूव्ड ही होती हैं। 1 2 3 ब्लॉक उसके अप्रूव्ड होते हैं और बाकी जो है वो नॉन अप्रूव्ड ही होती है। नॉन अप्रूव्ड सोसाइटी के अंदर प्लॉट या फाइल लेने के क्या नुकसान हैं? मेरे अपने तजुर्बे के मुताबिक एक ऐसा डेवलपर जो डिलीवर कर रहा होगा, आप बेशक देखें कि वो उसकी एलडीए से अप्रूवल है, टीएमए से अप्रूवल है या नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो प्लाट की प्राइस होंगे वो बढ़ेंगे। और अगर आपने घर बनाना होगा, आपको प्लाट मिल जाएगा तो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे रहमान डेवलपर्स हैं, अपर रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 है, उसका सिर्फ 3 ब्लॉक अप्रूव्ड हैं, आगे सारा नॉन अप्रूव्ड है। और वहाँ पे भी जो 7-8 लाख रुपए का प्लाट सेल हुआ था वो इस वक्त तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए का है। इसी तरीके से पार्क व्यू सोसाइटी है, उसके 3 ब्लॉक अप्रूव्ड हैं और जो चौथा ब्लॉक है वो आधा अप्रूव्ड है, जबकि उसके सारे जो ब्लॉक्स हैं उसके रेट्स के अंदर जो है वो काफ़ी इजाफा हो चुका है। यानी कि वहाँ पे भी 10-12 लाख रुपए का प्लॉट जो बिका था, इस वक्त वो कम से कम भी 50-55 लाख रुपए का है, जो प्लेटिनियम या डायमंड ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कहने का मकसद है कि जब आपको प्लॉट डिलीवर हो जाता है, वो अप्रूव्ड हो या ना अप्रूव्ड हो, उसके अंदर जो है वो आपका मकसद पूरा हो जाता है। रहाइश करनी हो तो आप रहाइश कर लेते हैं, और अगर आपने उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लिया हो तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अब मसला कहाँ पे आता है? अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, लेकिन अगर आपने रहाइश करनी हो तो फिर नॉन अप्रूव्ड एरिया के अंदर बिजली और गैस का आना कुछ मुश्किल होता है। बल्कि ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जहाँ पे जो कि अप्रूव्ड नहीं है लेकिन वहाँ पे गैस भी लगी हुई है। मिसाल के तौर पे अलराजी गार्डन है, वो एलडीए से अप्रूव नहीं है लेकिन वहाँ पे गैस मौजूद है। इसी तरीके से और भी इस तरह की सोसाइटीज़ हैं जो कि अप्रूवल के बगैर ही वहाँ पे बिजली पानी गैस मौजूद है। तो सबसे बेहतर चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आप देखें कि डेवलपर कैसे हैं, ये डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मेरे ये कहने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप अप्रूव्ड सोसाइटीज़ के अंदर प्लॉट ना लें, वो आप कह लें कि एक अच्छा और ओवर सिक्योर्ड काम है कि उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं आ सकता कभी भी। इसके अंदर भी कभी कोई इशू नहीं आता, लेकिन ये आप कह लें कि अप्रूव नहीं होता, लेकिन आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। आजकल आपको पता है कि जिन लोगों के घर बिजली है भी वापडा की, उन लोगों ने भी अपना सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। तो अगर आप वो 5-7 लाख रुपए का सोलर सिस्टम लगा लेते हैं तो बिजली आप अपनी इस्तेमाल करेंगे, पानी वैसे ही बोर का होता है। और जो तीसरे नंबर पे बात है गैस की, और गैस के लिए आप सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 90% सोसाइटीज़ के अंदर सिलेंडर ही यूज़ हो रहा है। अब पार्क व्यू सिटी लाहौर की बात की जाए तो 4 ब्लॉक अप्रूव्ड हैं। इसके आगे रोज़ ब्लॉक है, ट्यूलिप ब्लॉक है। ट्यूलिप ब्लॉक के अंदर 5 मरले प्लॉट का रेट जो है वो तकरीबन 75 लाख रुपए तक पहुंच गया है। तो आप ये देखें कि इजाफा उसके अंदर भी हो रहा है। और ट्यूलिप ब्लॉक के अंदर तकरीबन 70% घर भी बने हुए हैं, वहाँ पर रहायशें भी मौजूद हैं। ठीक है, तो ये अगर आप इन 1-2 चीज़ों पे कोऑपरेट कर सकते हैं तो नॉन अप्रूव्ड सोसाइटी के अंदर लेने के अंदर कोई भी नुकसान नहीं है। हाँ, अगर आप अप्रूव्ड एरिया के अंदर लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है। इसी तरीके से जो ऐसे गार्डन हैं उसके 3 ब्लॉक अप्रूव्ड हैं, कामरान है, शुएब है, अरसलान है। उसके आगे जितने भी ब्लॉक्स हैं वो अप्रूव नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे भी रेट्स में इजाफा हो चुके हैं, वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं अपनी घर बना के। तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप देखें कि आपको डिलीवरी मिल गई है, आपको अगर प्लॉट डिलीवर हो गया है तो सबसे बड़ी कामयाबी यही है। वो अप्रूव्ड हो नॉन अप्रूव्ड हो, ये सिलसिले चलते रहते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि नॉन अप्रूव्ड जो सोसाइटीज़ होती हैं उसमें क्या नुकसान है। आपको नुकसान भी समझ लगे होंगे और इसके फ़ायदे भी समझ लगे होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये जो टैक्स बढ़ गया है, जो नॉन फाइलर है उस पर 5% टैक्स है
اور جو فائلر ہیں اس پہ بھی 2% ٹیکس ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو نان اپرووڈ ایریا ہیں اس پہ تو ٹیکس لاگو ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ ڈیمانڈ بھی بڑھے گی. جو یہاں کے انویسٹرز ہیں اپرووڈ ایریا والے وہ وہاں پہ جائیں گے، وہاں پہ ڈیمانڈ بڑھے گی، وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کا اس وقت فائدہ ہے، اور وہاں پہ ریٹس بھی مناسب ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایسے گارڈنز کے اندر آپ کو 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ 20 لاکھ روپے کا بھی مل جاتا ہے آن گراؤنڈ آن پوزیشن، جس پہ آپ فوری پوزیشن لے کے گھر بنا سکتے ہیں. تو 20 لاکھ روپے کے اندر آج کل کیا ملتا ہے؟ اگر آپ کو ایک اچھی سوسائٹی کے اندر 5 مرلے کا پلاٹ مل رہا ہے جو بالکل مین جی ٹی روڈ کے اوپر ہے، کالا شاہ کا کوئی انٹرچینج سے تقریباً 3 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، لاہور اسمارٹ سٹی کے بالکل سامنے ہے، تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ آپ کو مناسب ریٹ کے اندر پلاٹ مل جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.